गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द टाइगर किंग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से टाइगर किंग का जन्म हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट टाइगर को मारा और अपने राज्य को ब्रिटिश अधिकारियों से बचाने के लिए उन्होंने कैसे 50 डायमंड की अंगूठियां भेजी और फिर अपने राज्य को 3 लाख रुपए देकर अपने राज्य को बचाया। और फिर हमने आगे ये भी पढ़ा कि किस तरह से राजा का जो 100 टाइगर्स को मारने का जो एम था वो किस तरह से धीरे धीरे पूरा होता गया। उसने 10 सालों में किस तरह से 70 टाइगर्स को मार दिया था। अब उसके आगे देखते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, क्या आप इस बात से जागरूक नहीं हैं कि 30 टाइगर अभी भी बच गए हैं मेरी इस बंदूक से मारे जाने से? ही आस्क्ड, उसने पूछा, ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को ब्रांडिशिंग लहराते हुए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, और बंदूक के दृश्य को देखकर कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाए, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा? नो, एंड आई एम नॉट ए गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, न तुम बंदूक हो ना ही टाइगर। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको यहाँ एक डिफरेंट पर्पज यानी एक अलग उद्देश्य के लिए समन बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, दीवान अब और भी ज़्यादा बबल यानी बड़बड़ाने लगे। योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूँगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इस बारे में सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, एंसेस्टर यानी पूर्वज, आपके पूर्वजों ने स्वॉर्ड्स यानी तलवार से शादी की है। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो, मैरी द गन, तो बंदूक से शादी कर लीजिए। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही एनफ है यानी पर्याप्त है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसे एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराज जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं किसी टाइगर या किसी गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ। बट एक गर्ल, बल्कि एक लड़की से। फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य जाति की हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप, पहले आप ड्रॉ करो। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स आंकड़े। ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जनसंख्या के। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के यानी अलग अलग राज्यों में टाइगर्स की संख्या के आंकड़े आप इकट्ठे करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, और फिर आप ये जांच करो, इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, कि क्या वहाँ कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, जिस राज्य के शाही परिवार से मैं शादी कर सकता हूँ। विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ बहुत अधिक संख्या में टाइगर की पॉपुलेशन यानी बाघों की संख्या हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, उन्होंने एक सही लड़की, एक राज्य की एक सही लड़की को ढूंढा। विच possessed ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स,
जहां बहुत अधिक संख्या में टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स। महाराजा जंग बहादुर 5 या 6 टाइगर्स को मारते थे। ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो फादर इन लॉ यानी अपने ससुर से मिलने जाते। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स, 99 बाघों की खाल, adorned the walls of the reception hall। रिसेप्शन हॉल स्वागत कक्ष, adorned यानी सजी हुई, रिसेप्शन हॉल की दीवारों पर सजी हुई थी। इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम पैलेस की यानी प्रतिबंधपुरम महल की दीवारों पर उसके स्वागत कक्ष में 99 टाइगर्स की खाल सजी हुई थी। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड ए फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब होता है चरम सीमा पर पहुंचना। महाराज की चिंता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। When there remained just one tiger, जब केवल एक टाइगर ही बचा था, to achieve his tally of 100, उनकी 100 की संख्या को प्राप्त करने में केवल एक ही टाइगर बचा, तो महाराज की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। He had this one thought during the day, उन्हें दिन के समय यही विचार आता था, and the same, और बिल्कुल सेम, ड्रीम एट नाइट, और रात को भी यही सपना। By this time the tiger farms had run dry, और इस समय तक टाइगर फार्म यानी बाघों के जो मैदान थे, जो जंगल थे, रन ड्राई, वो भी सूख गए मतलब वो भी सूने हो गए। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके फादर इन लॉ यानी उनके ससुर के राज्य में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, इट बिकेम इम्पॉसिबल, असंभव हो गया था, टू लोकेट टाइगर्स, टाइगर्स को ढूंढना, एनीवेयर, कहीं भी। येट फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, एक की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल एक और सिंगल अकेले जानवर को मार देते हैं, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को कोई भी डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग altogether, और साथ ही वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग यानी बाघ का शिकार करना छोड़ देंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger, लेकिन उन्हें इस आखिरी टाइगर से बहुत अधिक केयरफुल रहना पड़ेगा। What had the late chief astrologer said, जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो प्रधान ज्योतिषी थे, जो स्वर्गवासी हो गए थे, जिन्होंने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, की 99 टाइगर्स को मारने के बाद, द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। ट्रू एनफ, सत्य ही था। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर एक जंगली जानवर होता है। वन हैंड टू बी वरी ऑफ इट, और किसी को भी इससे वरी यानी चिंतित होना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां टाइगर कहाँ मिलता? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, और एक टाइगर का दूध ढूंढना एक लाइव टाइगर से आसान था। Thus the महाराजा was sunk in gloom, sunk यानी डूब जाना, gloom यानी उदासी या दुख में। इस प्रकार महाराज उदासी में डूब गए। But soon came the happy news, लेकिन जल्दी ही एक खुशखबरी आई, which dispelled that gloom, जिसने उस उदासी को दूर कर दिया। In his own state, उनके अपने राज्य में, sheep began to disappear frequently, sheep यानी भेड़ें लगातार गायब होना शुरू हो गईं। From a hillside blaze, एक पहाड़ी के गांव से, it was first ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहिब और वीरसामी नायकर, और ये पहले सुनिश्चित कर लिया गया that
ये कार्य खादर मियाँ साहब और वीरसामी नायकर का नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, दोनों ही अपनी इस योग्यता के लिए फेम्ड यानी प्रसिद्ध थे। टू स्वेलो शीप होल, शीप को यानी भेड़ को पूरा निगल जाने के लिए। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वॉज एट वर्क, ये एक टाइगर का ही काम था, यानी एक टाइगर अपने काम पर लगा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एक्सेम्पशन, महाराज ने घोषणा कर दी 3 साल के एक्सेम्पशन यानी छूट की, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सभी करों से, फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, उस गांव के लोगों के लिए, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत हंट यानी शिकार के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ इट हैड वांट ओनली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, ऐसा लगता था जैसे कि वो महाराजा की विल, महाराजा की इच्छा के बिना, यानी जो महाराज की इच्छा थी शिकार की, वो महाराज की इच्छा के अवज्ञा करने के लिए, फ्लाउट मीन्स होता है अवज्ञा करना, महाराज की इच्छा की अवज्ञा करने के लिए वांट ओनली हाइड, केवल अपने आप को जानबूझकर, वांट ओनली जानबूझकर छिपा रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराज भी बिल्कुल उसी के प्रकार दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने रिफ्यूज इनकार कर दिया, टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने से, अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक वो टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का फ्यूरी यानी क्रोध, गुस्सा, एंड ऑब्स्टिनेसी, और उनकी ऑब्स्टिनेसी यानी उनकी जिद, माउंटेड अलार्मिंगली, बहुत अधिक बढ़ चुके थे। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी भी खो दी थी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उनका रेज यानी क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और आगे से टैक्स, जमीन का जो कर था, उसे डबल यानी दुगना करने का आदेश दे दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग डिसकंटेंटेड असंतुष्ट होने लगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। देन आवर स्टेट, और फिर उनका राज्य, जो राज्य था वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस, और उस मामले में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आपको आपकी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन यानी त्यागपत्र देना। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, और जो दीवान थे वो भी अपने घर चले गए, कन्विंस, आश्वस्त होकर, दैट इफ द महाराजा, कि यदि महाराज को, डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, जल्दी ही वो बाघ नहीं मिला, तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो जो उसके परिणाम होंगे वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक, अनर्थकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. He felt life returning, और उनकी सांस में सांस तब आई, यानी उन्हें जीवन तब मिला जब केवल उन्होंने वो टाइगर देखा, which had been brought, जो कि लाया गया था, from the People's Park in Madras, मद्रास के पीपल पार्क से, and kept hidden in his house, और उनके घर में छिपाकर रखा गया। At midnight, और आधी रात को, when the town slept in peace, जब सारा पूरा शहर नींद में शांति से सो गया,
द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, खींच कर कार के पास उस टाइगर को ले गए, एंड शोड इट इनटू द सीट, और उसे सीट के अंदर, जहाँ गाड़ी की सीट थी उस सीट पर धकेल दिया। शोड यानी धकेल देना। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान ने खुद गाड़ी चलाई, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे जंगल की तरफ, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराज शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, और जब वे जंगल में पहुंचे, the tiger launched its सत्याग्रह, टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, and refused to get out of the car, और कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। The दीवान was thoroughly exhausted in his efforts यानी प्रयासों में, exhausted यानी थक गए। दीवान पूरी तरह से अपने प्रयासों में थक गए, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस जानवर को कार से बाहर धकेलने में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर उसे फेंकने में। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, और अगले दिन वही टाइगर, वही बूढ़ा टाइगर घूमता हुआ दिखाई दिया महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, जैसे कि बहुत ही विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, यानी बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ खड़ा था। मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, आपका मुझे क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, उनकी खुशी की सीमा नहीं थी, दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और महाराजा ने जो केयरफुल, सावधानी पूर्वक उस जानवर पर लक्ष्य साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, टाइगर भी एक क्रम्पल्ड हीप, सिकड़े हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी वो यानी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन यानी खुशी से, महाराजा खुशी से भर गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और टाइगर को लाने का आदेश दिया टू द कैपिटल, राजधानी में, इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक बहुत ही भव्य जुलूस के साथ। द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से अपनी कार में चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी उस टाइगर के पास उसे देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, और टाइगर ने भी उनकी तरफ वापस देखा। रोलिंग इट्स आई इन बैफलमेंट, अपनी आँखों को, बैफलमेंट यानी कि अपनी जो नज़रें थी उनको भ्रम के साथ, कन्फ्यूज़न के साथ, मतलब भ्रमित होते हुए उसने उनकी तरफ देखा। द मैन रियलाइज, उन आदमियों ने ये महसूस किया, दैट द टाइगर वाज, कि वो टाइगर नॉट डेड, और उन आदमियों ने ये महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और वो मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था। फेंटेड यानी बेहोश हो जाना। फ्रॉम द शॉक, झटके के कारण, ऑफ द बुलेट विजिंग पास, जब गोली उसे बिल्कुल उसके पास से, विजिंग यानी सनसनाते हुए गुजरी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड, शिकारियों को आश्चर्य हुआ, व्हाट दे शुड डू, कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को इस बात का पता न चले। दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना टारगेट, अपना लक्ष्य चूक गए हैं। इफ़ ही डिड, अगर ऐसा होता है, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वे अपनी नौकरी खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उनमें से एक शिकारी ने अपना लक्ष्य
1 फीट की दूरी से साधा और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार वो मर गया। विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना अपना निशाना चूके। देन फिर एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन, उस डेड टाइगर को, उस मरे हुए टाइगर को प्रोसेसन के साथ, जुलूस के साथ ले जाया गया थ्रू द टाउन, शहर में, एंड ब्यूरीड, और दफना दिया गया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम्ब यानी कि मकबरा इरेक्टेड बनवाया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. और कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. और तब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग यानी बाघों के शिकार पर ही लगा रखा था। He had had no time to spare for the crown prince. उनके पास क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार या युवराज के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना अटेंशन, अपना पूरा ध्यान उस बच्चे की ओर लगा दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और वो उसे उसके बर्थडे पर एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट यानी विशेष उपहार देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर यानी सामान खरीदने के लिए शॉपिंग सेंटर में गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान को ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उन्हें कुछ भी उपयुक्त नहीं मिल सका। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, और आखिर में उन्हें टॉय शॉप यानी खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी के वुडन टाइगर यानी लकड़ी के टाइगर पर उनका ध्यान गया। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यही उचित उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, उस लकड़ी के टाइगर की कॉस्ट यानी कीमत केवल 2 आना थी। ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, उस लकड़ी के टाइगर की कीमत केवल 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था दैट इफ ही क्विटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर उसने महाराजा को इतने लो प्राइस, इतने कम पैसे बताए, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे सजा मिल जाएगी अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी, आपातकाल के नियमों के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये जो एक्सट्रीमली रेयर, बहुत अधिक दुर्लभ एग्जाम्पल, उदाहरण है, ये जो बाग है, ये एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, उस क्राफ्ट्समैनशिप यानी शिल्पकार की कला का। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और 300 रुपये तक मोल भाव हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, बहुत अच्छे, चलो अब ये तुम्हारी ओर से युवराज के जन्मदिन पर ऑफर किया जाएगा, यानी उसे भेंट दिया जाएगा। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसे अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, वो पिता और बेटा अपने उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, उसे किसी अनस्किल्ड, अकुशल कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी सरफेस यानी उसकी सतह बहुत ही खुरदुरी थी। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड, छोटी छोटी फांसें लकड़ी की निकल रही थीं। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, चारों तरफ पंखों की तरह, और उसके चारों तरफ पंखों की तरह वो छोटी छोटी फांस निकल रही थीं। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक स्लीवर यानी एक फांस राजा के सीधे हाथ में चुभ गई।
He pulled it out. उसने उसे निकाला with his left hand, अपने उल्टे हाथ से, and continued to play with the prince. और प्रिंस के साथ खेलना शुरू कर दिया. The next day और अगले दिन infection flared in the महाराजा's right hand. Infection यानी कि संक्रमण. Flared का मतलब होता है उत्पन्न हो जाना. महाराज के सीधे हाथ में इन्फेक्शन उत्पन्न हो गया. In 4 days, 4 दिनों में ही it developed into a sprouting sore which spread all over the arm. और 4 ही दिनों में उसमें से स्प्राउटिंग का मतलब होता है पस, यानी जो पीले रंग का पदार्थ निकलता है वो. विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरी भुजा में, पूरे हाथ में फैल गया था. यानी कुछ ही दिनों में उसमें पस बन गया और वो पूरे हाथ में फैल गया. 3 फेमस सर्जन्स, 3 प्रसिद्ध सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास. मद्रास से बुलाए गए, यानी 3 विशेष सर्जन मद्रास से वहाँ बुलाए गए. आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और आपस में सलाह करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेट करने का निर्णय लिया, चीरफाड़ करने का निर्णय लिया. द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, और उन तीनों सर्जन्स ने जिन्होंने इसे परफॉर्म किया, यानी इस ऑपरेशन को किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की. यानी जो 3 सर्जन थे जो उसका ऑपरेशन कर रहे थे, वो तीनों बाहर निकल कर आए और उन्होंने घोषणा की. द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ. जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा. महाराजा इज डेड, महाराज की मृत्यु हो गई. इन दिस मैनर द हंटेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस प्रकार उस 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना फाइनल रिवेंज, यानी अपना आखिरी बदला ले लिया. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग. नाउ अगले वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. थैंक यू.